Welcome students. This is our session 5th of chapter 2 of economics. Previously we have already studied or already discussed about the economic planning, what is the need of economic planning, and after that we have discussed about the types of economic planning. The first one is directive and second one is comprehensive. After that we will discuss about the types of economy. The first one is centrally planned economy, second one is socialist economy, and third one is mixed economy. After that we have to discuss about the long term plan and the short term plan. सो इन लॉन्ग टर्म प्लान, देखिए लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान दोनों को समझने के लिए सिंपल सा, एक्चुअली हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो आपका इससे पहले वीडियो आया था, बट इन डिटेल लॉन्ग टर्म प्लान आर कंसर्न विथ लॉन्ग टर्म पीरियड्स, यानी कि कुछ ऐसे प्लानिंग, कुछ ऐसे प्लान, कुछ ऐसे पार्टिकुलर जो हमारे मुद्दे हैं जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान, यानी कि वो हर एक पंचवर्षीय योजना में टाइम टू टाइम वो आता रहे, दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म प्लान। और शॉर्ट टर्म प्लान क्या होता है, जैसे किसी एक हम मान लीजिए एक पंचवर्षीय योजना में जब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर एक प्लान हमने बनाया कि हाँ इसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग पूरा फुलफिल, इसके टारगेट को अचीव कर लेंगे, दैट कम्स अंडर शॉर्ट टर्म प्लान। सो आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉन्ग पीरियड प्लानिंग। ठीक है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग पीरियड, ये बहुत दिन चलने वाला ये जो है प्लानिंग होगा हमारा, यानी कि एक हम पंचवर्षीय योजना या फिर एक प्लानिंग एक जो है हमारा एक पंचवर्षीय योजना में ये फुलफिल नहीं होगा, ये लंबा चलने वाला है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, इसके गोल्स क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म प्लान के, वो देखिए। द फर्स्ट वन इज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी से हम लोग क्या समझते हैं, द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन आवर कंट्री, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे कंट्री के अंदर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए, अब जीडीपी ग्रोथ, अगर हमारे कंट्री का अगर जीडीपी अगर ग्रोथ करता है, कंट्री का हमारा जीडीपी अगर इंक्रीज करता है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आएगा, पॉवर्टी खत्म होगा, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा जीडीपी ग्रोथ का एस्पेक्ट्स है। यानी कि अगर हमारा जीडीपी अगर ग्रोथ करता है तो यहाँ के पीपल को एम्प्लॉयमेंट रेज होगा, पॉवर्टी खत्म होगा, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए पहला जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी को हमने क्या समझा, पहले भी हम लोग क्लास 8 से 9th में भी हम लोग पढ़े होंगे इस चीज को कि जीडीपी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, वैसा गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्री के अंदर में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज नोन एज जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए जीडीपी ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ को हम लोग कैसे, अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे पहले से कोई अगर मान लीजिए मशीनरी अगर यूज हो रहा है, पहले से अगर मशीनरी यूज हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करें, थोड़ा और इनोवेटिव आइडियाज लगा करके, थोड़ा और मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर हम अपने यहाँ के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, दैट इट ऑल्सो कम्स अंडर आवर जीडीपी ग्रोथ। हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, और यही हमारा रिजल्ट देता है किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट, कंट्री के अंदर जितने भी पीपल हैं उनको पूरा रोजगार मिले, जितने भी पीपल हैं उनको फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, यानी कि अ पीपल हु इज एबल टू वर्क और विलिंग टू वर्क, वैसे लोग जो कि काम करना भी चाहते हैं और काम करने योग्य भी हैं, एट द मार्केट वेज रेट आर विलिंग टू वर्क। मार्केट वेज रेट मीन्स क्या, जिस तरह का वेज सिस्टम, जिस तरह का वेजिंग सिस्टम चल रहा है हमारे मार्केट में, उसी वेज में, यानी कि उसी पैसे में ये भी काम करना चाहते हैं। और इस प्लानिंग को, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ये सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक मुद्दा हमारा होना चाहिए प्लानिंग का, कि जहाँ पे पूरे लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट, दोज हु आर विलिंग टू वर्क और एबल टू वर्क टू परफॉर्म एनी काइंड्स ऑफ वर्क एट द मार्केट वेज रेट, दैट इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इसका जो है, इसमें क्या हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट में, पार्टिसिपेशन ऑफ मोर एंड मोर पीपल। पार्टिसिपेशन इसमें कैसे हो सकता है,
फॉर द ग्रोथ प्रोसेस। अगर सारे लोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी वर्क को परफॉर्म करने में बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, तो इससे क्या होगा हमारा, इससे जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है वो क्या होगा, और बढ़ेगा। फिर देखिए, और जो बेनिफिट्स, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका बेनिफिट्स भी आता है। तो अगर बेनिफिट्स अगर आता है तो बेनिफिट्स जो है वो शेयर्ड होना चाहिए वाइडर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में। ये नहीं कि अब मान लीजिए बेनिफिट आया तो कुछ एक पार्टिकुलर रीजन को हम लोग बेस बना करके वहीं पे अगर मान लीजिए हम प्रॉफिट का शेयरिंग कर दिए, तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। तो ये जो हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, बेनिफिट्स जो आना चाहिए, ये मस्ट बी शेयर्ड एट वाइडर सेक्शन। बहुत बड़े लेवल पे इसको क्या करना होगा, शेयर करना होगा, एक दूसरे को देना होगा। एंड द थर्ड वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल नाम से ही पता चल रहा है, बराबर बराबर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो भी हमारे पास है उसका क्या होना चाहिए, बराबर बराबर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इक्विटी यानी कि समान तरह से। द फर्स्ट वन इज ग्रोथ फॉर ऑल रिच एंड पुअर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर देखिएगा तो अभी हमारे सोसाइटी में क्या है कि जो रिच लोग हैं वो और ज़्यादा रिच हो रहे हैं, और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सबको बराबर बराबर उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि जो रिच है वो रिच और ज़्यादा होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स मस्ट शेयर अमंग ऑल। और जो भी हमारे यहाँ बेनिफिट्स आ रहा है इसमें किसी भी तरह का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बेनिफिट्स जो है वो सारे लोगों को एक समान मिलना चाहिए। आफ्टर दैट सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी क्या है, यानी कि समाज में जितने तरह के लोग हैं उसमें जो भी हमारा इनकम आ रहा है उस इनकम का क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि समूह में एक समान बांटना है, सबों को एक समान देना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन, जैसे आप लोग पढ़ेंगे भी आगे। मॉडर्नाइजेशन मीन्स क्या, आधुनिकता। जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे खुद को और भी अपने लाइफ स्टैंडर्ड को, अपने लाइफ स्टाइल को और भी पहले से ज़्यादा जब हम लोग मॉडर्न कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन को समझने का एक सबसे बेहतर तरीका है, अगर मोबाइल के तौर पे अगर हम लोग लेके देखें तो मॉडर्नाइजेशन मीन्स अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अपडेशन, अब मान लीजिए अभी आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन अगर चला रहे हैं, सैमसंग का चला रहे हैं, और आप सैमसंग का जो वर्जन है वो मान लीजिए 7 पॉइंट समथिंग जो भी वर्जन आता है इसका, अब आपने क्या किया कि अब आप इसको अपडेट कर रहे हैं, यानी कि अब ये जो 7 पॉइंट वर्जन है अब आप इसको 10 पॉइंट वर्जन को यूज कर रहे हैं। दैट इज नोन एज अपडेशन, यानी कि अब आप पहले से और भी ज्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं। सेकेंड वन इज एडॉप्शन, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, पहले मान लीजिए पहले अगर आप वाटर ट्यूबवेल से अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं और अभी आप मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। देन एडॉप्शन, जब आप किसी नई चीज को एडॉप्ट करते हो फॉर योर ओन वर्क, जब आप वर्क के लिए किसी नई चीज को एडॉप्ट करते हो, दैट इज नोन एज एडॉप्शन। तो अपडेशन एंड एडॉप्शन बोथ आर द की वर्ड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये जो अपडेशन है, जब आप पहले से और भी ज़्यादा मैच्योर, या फिर कहने का नहीं कि जो जब पहले डेवलपमेंट में अगर आप क्लास 10th में देखे होंगे तो क्या है उसमें कि जब पहले से कोई भी चीज़ जब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाए, यानी कि पहले से ज़्यादा और क्या हो जाए, एडवांस हो जाए, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। वैसे ही अपडेशन, जब पहले अगर आप 7.7 का 7.1 का जो भी मोबाइल का आप ये यूज़ कर रहे हैं, वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और अभी आप 10 पॉइंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अपडेशन, पहले से और भी ज़्यादा अपडेट हो जाता। एडॉप्शन यानी कि अब आप नए नए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन। अब देखिए इसका एक सबसे बेहतर एग्जांपल है ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या देखा था कि हम लोगों को प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए, यानी कि जितना हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और ऑल द पीपल्स ऑफ आवर कंट्री, उतना हमारे पास फूड ग्रेन सफिशिएंट नहीं था जितना हमारे पास पॉपुलेशन था। तो हम लोगों ने क्या इसका कंसेप्ट लिया था, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम वी आर यूजिंग हाई वेराइटी ऑफ सीड्स, दैट इज HYV सीड्स।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज किया था, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाए, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन और बढ़ जाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, यही चीज हम लोगों ने मॉडर्न मींस ऑफ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को अब हम लोग अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो ये जो क्या बोलते हैं, जो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड्स है उसको क्या करें, ये रिड्यूस करें, यानी कि अब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास फूड ग्रेन्स अवेलेबल होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी अभी आप देख भी रहे होंगे कि कोविड-19 का जो लास्ट संदेश था हमारे पीएम का, उसमें ये भी आया था आत्मनिर्भरता। तो अब यहाँ देखिए, खैर वो चीज यहाँ नहीं है आत्मनिर्भरता, लेकिन सेंस वही है। अब देखिए सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स क्या, खुद पे निर्भर होना, यानी कि अब हमें किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल है, ऐसे देखिए, डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, यानी कि अब हम लोग जो सेल्फ सफिशिएंसी हमारे कंट्री के अंदर में जिस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, हमें उसी पे डिपेंडेंट होना होगा, है कि नहीं, हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा। एग्जांपल देखिए, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ और वहां पे यूएस ने बोला इंडिया को कि अगर आप यहाँ पे फाइट नहीं रोकते हो, अगर आप यहाँ पे झगड़ा नहीं रोकते हो, तो जो भी हमारे कंट्री से फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में, हम उसको बैन कर देंगे। यूएस ने क्या बोला कि अगर आप पाकिस्तान से अगर आप फाइट नहीं रोकते हो, तो हम जो भी हम अपने यहाँ से फूड ग्रेन्स इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम बैन कर देंगे। तो ये क्या हुआ, उस समय इंडिया क्या किया, इंडिया उस समय युद्ध को रोक दिया। खैर बाद में वो जीता, वो अलग मुद्दा है, लेकिन क्या हुआ, चूंकि वो डिपेंडेंट था दूसरे कंट्री पे फॉर द सर्वाइवल। फूड ग्रेन्स क्या है, सर्वाइवल के लिए ही। तो ये जो है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी, ये लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव में आता है। क्योंकि अगर हम लोग आत्मनिर्भर होंगे तो हमें किसी भी दूसरे कंट्री पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना होगा। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी भी समझ में आ गया होगा। ओके, वी विल डिस्कस वन मोर टाइम इन शॉर्ट टर्म अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग पीरियड। द फर्स्ट वन इज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ हम लोग समझते हैं कि जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, कोई भी चीज का जब हमारे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, दैट इज आवर जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा क्या, कि एम्प्लॉयमेंट रेज होगा, पॉवर्टी जो है घटेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमारा। दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ मोर एंड पीपल, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके इसमें पार्टिसिपेट करें, है कि नहीं। दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दोज हु आर एबल टू वर्क, दे मस्ट एंजॉयड बाय द वर्क। ओके, सेकेंड वन इज, और जो भी इसमें है, जो भी हमारे इसमें जो इनकम आते हैं, ये क्या होना चाहिए, ये सब में इक्वली वाइडर जो है, वाइडर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में इसको क्या करना है, शेयर करना है। नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सब में बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए, सब में बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया था रिच और पुअर पीपल का। अब मान लीजिए ऐसा नहीं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि जिससे पुअर जो है और भी गरीब होते चले जाए और रिच जो है और भी रिच होते चले जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, सब में बराबर बराबर ही इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज सोशल इक्वालिटी, और इससे क्या होता है, हमारे समाज में सब में एक समान भावना उत्पन्न होती है। फोर्थ वन इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में बस दो वर्ड इंपॉर्टेंट, अपडेशन एंड एडॉप्शन। अपडेशन, जब आप पहले से कोई भी चीज को अपग्रेड कर लेते हो, यानी कि पहले से और भी ज्यादा आपका एडवांस हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक, दैट इज अपडेशन। और एडॉप्टेशन, जब आप नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो इसका एग्जांपल भी हमने दिया कि किस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हमने अपने कंट्री में अडॉप्ट किया था मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर का, जिसमें हम लोगों ने HYV सीड्स का यूज किया था, दैट लेट्स द रिड्यूस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। इससे हमारे कंट्री का जो फूड ग्रेन्स का जो शॉर्टेज था वो क्या हुआ, कम हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी। अब सेल्फ सफिशिएंसी कैसे समझेंगे, डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ग्रेन्स। डोमेस्टिकली आइटम्स को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि अब हमें किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जांपल में हमने बताया था कि 1965 का इंडो पाक वॉर में यूएस ने बीच में क्या किया था, यूएस ने बीच में हस्तक्षेप किया था और इंडिया को बोला था, इफ यू आर नॉट स्टॉप द फाइटिंग, आई विल स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया।
तो ये क्या क्या था, एक्सपोर्ट बोल रहा था कि अगर आप लड़ाई बंद नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, फूड आइटम का एक्सपोर्ट करना बंद करेंगे। तो ये जो है लॉन्ग ऑब्जेक्टिव में मेरा ये भी आता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग में ये भी आता है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि आत्मनिर्भर रहिए, हमें किसी भी दूसरे कंट्री पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। सो इफ यू हैव, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स फ्रॉम आवर PDF format. If you have any query, we will discuss in our. If you have any problem in these topics, you must discuss in our doubt clearance classes. Up to till now, stay home, stay safe. Thank you.